हेलो एवरीवन। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि दोस्तों आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की थी? विलियम ट्रेल, गार्डनर, हेनरी रैमजे या फिर गोबान? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। विलियम ट्रेल ने आबकारी व्यवस्था उत्तराखंड में लागू की थी। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? तो गोरखाओं को उत्तराखंड में कब हराया? 1815 में हराया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमसे कहता है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, कहाँ से? चीन, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान? तो कहाँ से मंगवाया गया? चीन से। ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें राइट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन। तो चीन हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिए जा चुके हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपसे रिपीट करके पूछ लिए जा सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है सबको याद करते हुए चलना। अगला सवाल देखो, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित कहाँ की गई? चार ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अल्मोड़ा श्रीनगर में जारी की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अल्मोड़ा श्रीनगर में इस प्रणाली को विकसित किया गया था। अगला सवाल देखो, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब बनाया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो है। 1837 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल देखो, कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई? 1812, 1816, 1916 या फिर 1850? 1816 में सबसे पहली जेल बनी, 1816 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? इस बारे में तो आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में भी पढ़ा होगा। 1880 में हुआ था भारी भूस्खलन। तो कहाँ पर है ऑप्शन? 1880 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल हमसे कहता है, खलंगा देहरादून में जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन यह है ये खासकर यूके पुलिस के लिए। जनरल जेलेप्सी ने, मेजर जनरल जेलेप्सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया था? यह वर्णन किया था वाल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, वाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया? बताओ, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, इसका गठन हुआ था 13 अप्रैल 1921 को। 13 अप्रैल 1921 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं दोनों पर अपना आधिपत्य कब स्थापित कर लिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल 1815 तो सबको याद रहता है, अप्रैल 1815, लेकिन आपको डेट सहित पूरा पता होना चाहिए। अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर पूरी तरह आधिपत्य कब जमा लिया? 27 अप्रैल 1815 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 27 अप्रैल 1815। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत का गठन कब किया गया? सबसे पहले वन पंचायत का गठन कब हुआ? 1912, 1931, 1921 या फिर 1927? ये क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल सीधा सीधा आपको देखने को मिल सकता है। तब आपको राइट ऑप्शन करना है। 1931 में सबसे पहली बार उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो रैमजे था वह कुमाऊं का शासक कब नियुक्त किया गया? चार ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 1856 में इसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन क्वेश्चनों में मैं ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उससे वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लेंगे। अगला सवाल देखो, फिर ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको आता भी है तो एक बार नोट करके अपना रिवीजन जरूर कर लो। इस क्वेश्चन में कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील और न ही दलील? तो यह कहा गया था विलियम ट्रेल के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई 1906 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं।
उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? बताओ। 1829 में समाप्त हुई थी। आपको हमेशा पता होना चाहिए उत्तराखंड में पूर्णतः सती प्रथा कब समाप्त हुई? 1829 में समाप्त हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, लर्न रखना इसको। अगला सवाल देखो, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर का नाम आएगा तो लूसिंगटन का नाम आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन वाला, ठीक, लूसिंगटन। अगला सवाल में बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल हमसे कहता है 1921 ईस्वी में कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखो 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पी बिठम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, पी बिठम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में हमसे पूछा है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह, उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो उस समय भी था हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में हुई है 1914 में। ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस पूरा कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हिंदी के प्रैक्टिस की तरफ। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमें किसका देखने को मिलेगा? हिंदी का। हिंदी के पहले सवाल में हमसे पूछा जाता है निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए जो मृत्यु के समीप हो, उसे क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हिंदी ज़्यादा टफ लेवल की नहीं आती, फॉरेस्ट गार्ड हो, उत्तराखंड पुलिस हो, ज़्यादा टफ लेवल का हिंदी आपको देखने को वहाँ नहीं मिलेगा। तो बताओ, 20 नंबर की है, क्योंकि टफ नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। 20 नंबर है, यानी बहुत बड़ा अंक होता है आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। जो मृत्यु के समीप हो वह क्या कहलाएगा? मरणासन्न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, मरणासन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसे जहाँ पहुँचना कठिन हो, जो किसी को न पहचाने, उपरोक्त में से कोई नहीं, या जिसे सरलता से न जाना जा सके। देखो सामान्यतः दुर्बोध क्या होता है? दुर्बोध होता है जो जल्दी समझ में ना आए, जो जल्दी समझ ना आए। इसको इस तरीके से देख लो। अब ऑप्शनों में ध्यान दो फिर, जो जल्दी समझ ना आए यानी जिसे सरलता से न जाना जा सके। ऑप्शन नंबर बी को कर लेते हैं हम यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? दोस्तों मैंने आपको पिछले कई प्रैक्टिस सेट में बताया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिन्हें आप देखते ही राइट ऑप्शन कर लो। ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे और रिपीट भी होते रहेंगे। तो इसमें कौन सा राइट कर लेंगे हम? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जैसे ही क्वेश्चन दिखा ऑप्शन नंबर बी राइट करो और बढ़ो अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? देखो दही, यह किसका तद्भव होता था? यह होता था दधी का। यह किसका? दधी का। तो हमें ऐसे ही पता चल गया कौन लिखा गया है तद्भव? दही लिखा गया है, क्योंकि ये सब क्या लिखे गए हैं? यह तत्सम है, क्योंकि इनका तद्भव क्या होता है हमें पता है। त्वरित का क्या होता है? तुरंत। इसको याद कर लो। दुग्ध का क्या होता है आपको पता ही होगा, दूध। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की बात आएगी तो यह लगेगा शब्द के आगे, जो मूल शब्द होता है यानी मेन। तो हमें बताना है उपसर्ग कौन सा है इसमें। लेखन क्या हो जाएगा इसमें? मेन शब्द हो जाएगा। उसके आगे जो लिखा हुआ है वह हो जाएगा उपसर्ग। तो पुनर् हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी का अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय लगेगा कहाँ? पीछे। प्रत्यय लगेगा पीछे। मेन शब्द क्या हो जाएगा इसमें? मिलन। तो पीछे क्या लगा हुआ है? सार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है अशुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? घोषणा ऐसे ही लिखेंगे, चंद्रमा भी, गजमुक्ता भी, लेकिन ख्याति को इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ख्याति को लिखा जाता है इस तरीके से, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को करना पड़ेगा हमें राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। अगले सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र का पर्यायवाची नहीं है? देवेंद्र महेंद्र का पर्यायवाची होता है, सुरेश भी होता है, इंद्र भी होता है, लेकिन राजा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोम है? ऊसर का विलोम आपने सीधे सीधे अगर याद किया होगा तो आपने ऊसर का विलोम पढ़ा होगा उर्वर। तो उर्वर का पर्यायवाची क्या होता है? उपजाऊ ना, दोनों तो सेम है ही। तो ऑप्शन नंबर बी को करना पड़ेगा हमें यहाँ पर राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो फिर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखो शुद्ध वर्तनी हमें यहाँ पर बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? शुद्ध वर्तनी लिखी जाती है ऐसे, यथार्थोन्मुख। ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखा जाएगा शुद्ध, बाकी ये तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में हमसे पूछा है चौकोर शब्द में कौन सा समास है? समास
हो गया, अलंकार हो गया, ये पूरा टॉपिक वाइज आपको कवर होना चाहिए। समास हो गया, अलंकार हो गया, ये आपको देखते ही पता होने चाहिए कि किसमें क्या है। चौकोर तो मैंने सिंपल लिया है, यानी 4 कोनों वाला, तो आपको पता चल गया होगा ना, 4 कोने, 9 ग्रह है, ये सब आते हैं, तो कहाँ पर क्या राइट कर देते हैं हम, दिगु। दिगु यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, दिगु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठन ठन गोपाल मुहावरे का क्या अर्थ है। ठन ठन गोपाल यानी खोखला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। कनक कनक यानी सोना और धतूरे की बात यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर दो सेम शब्द होते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, आपने बचपन से इसे पढ़ा होगा, यमक अलंकार क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल, उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप क्या होता है। ऑप्शन में यहाँ पर देखो, देखो कभी भी आपके पास उज्ज्वल अगर शब्द आता है तो जहाँ पर 2 आधे जौ होंगे वो वाला ही राइट करना है आपको। 2 आधे जौ बने हुए होने चाहिए उज्ज्वल शब्द में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर राइट, सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। सर्वोदय का संधि विच्छेद कौन सा है। सर्वोदय का संधि विच्छेद होगा सर्वधन उदय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर किस समास का उदाहरण है। आत्मनिर्भर बताओ किसका उदाहरण हो जाएगा, तत्पुरुष समास का। आज से इसको भी रट लो, जहाँ पर भी आपको आत्मनिर्भर दिखेगा वहाँ पर तत्पुरुष समास आपको राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हिंदी का भी सेट पूरा कर चुके हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान देखा, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर बना चुके हैं। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती होंगी, वीडियो से जरूर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। अगर ऐसा होता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, वो भी उन दोस्तों के साथ जो किसी आने वाली आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए